Hello students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, today we will discuss our topic types of synthesis fibers and third पॉइंट अपना पॉलीएस्टर्स। हमने लास्ट वीडियो में दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे टाइप्स ऑफ सिंथेसिस फाइबर्स के। फर्स्ट हमने किया था नायलॉन, रेयॉन, सेकंड इज नायलॉन। किस प्रकार से उनका क्या क्या यूजेज है, किस प्रकार से हम उनको बनाते हैं, समझ में आ गया था। आज हम पढ़ेंगे इसी का था टाइप पॉलीएस्टर। आज हम पढ़ेंगे पॉलीएस्टर के बारे में कि सिंथेसिस फाइबर में पॉलीएस्टर का क्या क्या यूज है, किस प्रकार से हमारे लिए ये यूजफुल है। देखो पॉलीएस्टर, एस्टर आर द कंपाउंड फॉर्मेड व्हेन अल्कोहल इज मेड ऑफ रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड सच ए एसिटिक एसिड एंड फिटेलिक एसिड। सबसे पहले पॉलीएस्टर को बनाते कैसे हैं, इसमें दे रखा है कि एस्टर जो मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, आर द कंपाउंड फॉर्मेड, कुछ कंपाउंड होते हैं उनसे हम बनाते हैं। व्हेन एल्कोहल, क्या होता है एल्कोहल का सिंबल OH, ठीक है, इज मेड टू रिएक्ट विद ऑर्गेनिक एसिड, कुछ ऑर्गेनिक एसिड लेते हैं और वो आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पॉलीएस्टर। तो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH। इन दोनों मॉलिक्यूल से हम क्या बनाते हैं, पॉलीएस्टर। किसकी प्रेजेंस में, एल्कोहल की प्रेजेंस में आपस में दोनों रिएक्शन करके क्या बनाते हैं, पॉलीएस्टर। एस्टर्स है फ्रूटली स्मेल, जो एस्टर्स होता है, ठीक है, उसमें कैसी सुगंध आती है, तो जो फल होते हैं फलों जैसी स्मेल एस्टर में आती है। जब भी हम लैब में ये जो रिजेंट यूज में लेते हैं उनको हम अधिकतर या तो कलर से पहचानते हैं या फिर सुगंध से पहचानते हैं कि जो भी जिनमें फलों जैसी खुशबू आती है वो क्या है, पॉलीएस्टर। तो एस्टर समूह में कौन सी सुगंध आती है, फलों जैसी। तो लैब में जब भी हम प्रैक्टिकल करते हैं तो उनको कलर या फिर सुगंध से उन रिजेंट को पहचान करते हैं, उन रिजेंट की पहचान करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो द एस्टर मॉलिक्यूल कैन बी पॉलीमराइज टू फॉर्म पॉलीएस्टर। जो एस्टर मॉलिक्यूल होता है कैन बी पॉलीमराइज होता है किससे, फॉर्म द पॉलीएस्टर मॉलिक्यूल से। पॉलीएस्टर इज अनदर सिंथेसिस फाइबर, जो पॉलीएस्टर होता है उसको हम संश्लेषित रेशे भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे फेरोबिक मैड फॉर्मिड फाइबर डज नॉट गेट ब्रिंकल इजली, मतलब जो रेशे बनाते हैं उसको हम इजीली क्या नहीं कर सकते हैं, ब्रिंकल नहीं कर सकते। इट रिमेन्स क्रिप्स एंड इजी टू वॉश, इट इज ए क्वाइट सूटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। इस पॉलीएस्टर के जो भी कपड़े होते हैं, कुछ भी मटेरियल्स लेते हैं हम जैसे कपड़ों के रूप में, ठीक है, जैसे ट्राउजर्स है, टी शर्ट है, शर्ट है, वो अगर पॉलीएस्टर के हो तो क्या होता है उसको हम इजीली वॉश कर सकते हैं। पॉलीएस्टर वाला कपड़ा इजीली क्या हो जाता है, वॉश हो जाता है। टेरेलिन इज पॉपुलर पॉलीएस्टर, जिसका एग्जाम्पल है टेरेलिन। सब आपको कोई पूछे कि पॉलीएस्टर में कौन सा एस्टर सबसे अधिक लोकप्रिय है तो टेरेलिन। टेरेलिन जो पॉलीएस्टर होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है, तो कौन सा है, टेरेलिन, ठीक है। तो टेरेलिन इज पॉपुलर पॉलीएस्टर। इट कैन बी ड्रो इनटू वेरी फाइन फाइबर दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अनदर यान, जिसको अनेक यान मतलब जो आते हैं उनसे हमें ऑब्टेंड करते हैं। समझ में आ गया पॉलीएस्टर क्या है, किस प्रकार ये कपड़ा कितना मतलब वो होता है जिससे हम इजीली वॉश कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारा 4 पॉइंट है टेक्लिन एंड डेक्रोन। डेक्रोन के बारे में पढ़ेंगे कि डेक्रोन क्या होता है, सिंथेसिस फाइबर में डेक्रोन का क्या इम्पोर्टेंस है। देखो डेक्रोन, दीज पॉलीमर्स आर ऑब्टेन्ड बाय पॉलीमराइजिंग द मॉलिक्यूल ऑफ थैलिक एसिड एंड इथाइलिन ग्लाइकोल। यस स्टूडेंट्स, जैसे हमने पॉलीएस्टर प्राप्त किया था किससे, एसिटिक एसिड एंड फिटेलिक एसिड से, इसी प्रकार डेक्रोन मॉलिक्यूल होता है वो भी हम जो विभिन्न प्रकार के जो पॉलीमर्स होते हैं उनको पॉलीमराइज करके
किसकी प्रेजेंस में थैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल प्राप्त करते हैं। टेरेलिन फिलामेंट आर सिमिलर बट सुपीरियर इन प्रॉपर्टीज देन नायलॉन। ये क्या होता है, जो टेरेलिन होता है उसके जो फिलामेंट होते हैं वो सिमिलर होते हैं, बट इनकी जो प्रॉपर्टीज होती है नायलॉन की वो सुपीरियर होती है। यूजेज ऑफ टेरेलिन, यूज क्या है टेरेलिन का, देखो इट इज ए लार्जेस्ट यूज फॉर मेकिंग फैब्रिक फॉर शर्ट, ट्राउजर्स, साड़ीज एंड अदर ड्रेस ऑफ मटेरियल्स। सबसे पहले इसका सब जो महत्वपूर्ण रोल होता है टेरेलिन का, इससे हम क्या बना सकते हैं, कुछ जो ड्रेस वगैरह होती है ड्रेस मटेरियल्स बना सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले हम टी शर्ट, शर्ट है, ठीक है, ट्राउजर्स है, साड़ी है। इसके अलावा कुछ अनेक ड्रेस मटेरियल भी हम टेरेलिन से ऑब्टेन करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इट इज ए यूज फॉर मेकिंग फायर हाउस एंड कन्वेंटली बेल्ट। इसके अलावा हम अनेक प्रकार के बेल्ट भी बना सकते हैं। थर्ड पॉइंट, इट इज यूज फॉर मेकिंग शाल्स एंड सेलिंग बोट्स वगैरह भी, मतलब टेरेलिन के अनेक यूज है जिससे हम अनेक प्रकार के मटेरियल्स, जो ड्रेस मटेरियल्स है वो भी हम टेरेलिन से ऑब्टेन्ड करते हैं। ओके, अगला सिंथेसिस फाइबर अपना PET, ठीक है, 4 हमने पढ़ लिए हैं। 5th नंबर का है PET, क्या होता है, जिसको बोलते हैं हम पॉलीथाइलिन टेट्राफिथलेट, ठीक है। इसका क्या क्या यूज है, इसको किस प्रकार से हम सिंथेसिस फाइबर के रूप में यूज में लेते हैं। देखो PET पॉलीथाइलिन टेट्राफिथलेट इज वेरी फेमिलियर फॉर्म ए पॉलीएस्टर्स। जो PET है वो बहुत यूजफुल पॉलीएस्टर है। इट इज़ यूज फॉर द मेकिंग बॉटल्स, जिसका यूज हम किस में करते हैं, बॉटल्स बनाने में। फिल्म्स, जो फिल्में होती हैं जिनकी वो सीडीज होती है वो बनाने में। एंड वायरस, जो तार होते हैं उन, एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट। PET से हम विभिन्न प्रकार के यूजफुल प्रोडक्ट बना सकते हैं। एग्जाम्पल के रूप में बॉटल्स हैं, ठीक है। बॉटल्स का क्या यूज है ये आपको पता है, जैसे ड्रिंक वगैरह ढाने के लिए ऑयल वगैरह भी क्या आता है, इन्हीं बोतलों में आता है जो PET की बनी हुई होती है, ठीक है। इसके बाद है फिल्म्स के रूप में, ठीक है, जो कैसेट वगैरह होती है वो भी किसकी बनी हुई थी, PET सिंथेसिस फाइबर की। इसके अलावा वायरस, विभिन्न प्रकार के तार। समझ में आ गए कि PET के द्वारा हम क्या बना सकते हैं। इसके बाद देखो अगला पॉइंट अपना, इट इज ए प्रिपेयर्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन। इसको हम किससे प्राप्त करते हैं, पॉलीमराइजेशन ऑफ इथेन से इसको प्राप्त करते हैं, ठीक है। इथेन द्वारा इसको प्राप्त करते हैं। इथेन टेट्राफ्लेट, इट कैन बी इजली ड्रॉ वेरी फाइन फिलामेंट। इसके द्वारा हम इजली जो फाइन फिलामेंट होते हैं वो हम ऑब्टेन्ड करते हैं। विच कैन बी वूवन लाइक एंड अदर यार्न द्वारा, विभिन्न प्रकार के यार्न द्वारा हम इसको विभिन्न फाइन फिलामेंट और इजी तरीके से फिलामेंट ऑब्टेन्ड करते हैं। देखो यूजेज ऑफ PET, क्या क्या यूज है, पॉलीथाइलिन टेट्राफिथलेट के क्या क्या यूज है, किस प्रकार से यूजफुल सिंथेसिस फाइबर है। फर्स्ट है, इट इज ए लार्जली यूजफुल मेकिंग ऑफ सिंथेसिस क्लॉथ। इस फाइबर के द्वारा, ठीक है, इस सिंथेसिस फाइबर के द्वारा हम लार्जली यूजफुल मेकिंग क्लॉथ बनाने में, कपड़े बनाने में, सबसे ज़्यादा यूजफुल कपड़े बनाने में है। जैसे दीज क्लॉथ हैव परमानेंट क्रीज एंड इजी टू वॉश। ऐसे इस सिंथेसिस फाइबर के द्वारा हम ऐसे कपड़े बनाते हैं जो क्या होते हैं, परमानेंट होते हैं, क्रीज एंड इजी टू वॉश, धोने में इजी होते हैं। ये कपड़े क्या होते हैं, जब भी हम PET के रेशो से हम कपड़े बनाते हैं तो वो धोने में हमें आसानी से धुल जाते हैं, ठीक है। इसके बाद सेकंड यूज है, इट इज़ यूज फॉर मेकिंग मैग्नेटिक टैप्स यूज ऑडियो कैस एंड रिकॉर्डर्स एंड वीडियो कैसेट रिकॉर्डर्स। इसके द्वारा हम विभिन्न प्रकार के मैग्नेटिक टेपर्स भी बना सकते हैं, जैसे ऑडियो है, ठीक है, जिसको रेडियो भी बोलते हैं। इसके अलावा वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, ये किसके द्वारा बनता है, PET के द्वारा। ये रिकॉर्डर, वीडियो रिकॉर्डर, ये इसके द्वारा हम ऑब्टेन्ड करते हैं।
इसके बाद थर्ड यूज है, इट इज ए यूज फॉर मेकिंग ए कंटेंट्स फॉर पैकिंग फूड एंड सॉफ्ट ड्रिंक, पीईटी बॉटल्स है कॉमन यूज इंडस्ट्री। इसके द्वारा हम क्या बना सकते हैं, पैकिंग फूड, जो भी फूड आइटम जो हम पैक करते हैं किसमें, पॉलीथीन की जो थैलियाँ होती है वो इसी की बनी हुई होती है। तो हम बोल सकते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के जो फूड आइटम होते हैं उनको पैक करने के लिए जो हम बनाते हैं, ठीक है, प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, वो किसका होता है, पीईटी सिंथेसिस फाइबर का, ठीक है। और अधिकतर जो पीईटी की जो बोतल होते हैं वो अधिकतर इंडस्ट्री कंपनियों में अधिकतर इन्हीं की बोतल हम यूज में लेते हैं। जैसे एग्जांपल ले कि जो ऑयल डली हुई, जिसमें ऑयल डला हुआ आता है, जो बोतल किसकी होती है, पीईटी की होती है। इसके अलावा ड्रिंक, जिसमें ड्रिंक ढली हुई आती है वो बोतल भी किसकी होती है, पीईटी की होती है। तो समझ में आ गए कि पीईटी क्या है, इसके द्वारा हम क्या क्या बना सकते हैं। एक बार रिपीट करूंगी कि टाइप्स ऑफ सिंथेसिस फाइबर में नायलॉन, रेयॉन, ठीक है, डेकोन, पीईटी, ये सब क्या है, हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशे हैं जिनका यूजफुल अधिकतर हम हमारे दैनिक जीवन में काम में लेते हैं। इन्हीं रेशों के द्वारा कपड़े या फिर कुछ अदर आइटम्स है, ठीक है, जैसे कोम है, रूप्स है, इसके अलावा बोटल्स है, ये किसके बने हुए होते हैं, विभिन्न प्रकार के संश्लेषित रेशों के बने हुए होते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में यूज में लेते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।